हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में। बच्चों, इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी पूरे आपकी पावर एनर्जी की, फिर थोड़े से न्यूमेरिकल्स किए थे एनर्जी पर, फिर वर्क पर। अब आप बात करते हैं इस लेक्चर में हम पावर की। ठीक है, कि पावर को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है। तो आइए पहले बात करें पावर के फॉर्मूले की। पावर इज वर्क डन, आपने कितना कार्य कितने समय में किया, वर्क डन अपॉन टाइम। इसमें यही नहीं कि सिर्फ वर्क डन कहीं टर्म यूज होगी तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम एंड इज ऑल्सो एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि वर्क डन को आप एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी है, कहीं पर चेंज इन, आपने कितना वर्क किया इसकी वेलोसिटीज को बदलने पे, तो वहां पर हमारी बात आ जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी, या फिर कितना वर्क किया आपने किसी सामान को किसी हाइट पर ले जाने पे, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां से एनर्जी और वर्क डन इंटर रिलेटेबल होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि अगर वर्क डन है तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हो। वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम इज योर पावर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट यूज करना है। अब बात आती है इसकी यूनिट की, इसकी क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं। तो बेटा इसकी यूनिट्स हो सकती है, देखो पावर की यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट इज वॉट। ठीक है, एसआई यूनिट इज वॉट। 1 वॉट इज इक्वल्स टू एनर्जी की यूनिट 1 जूल और टाइम की यूनिट 1 सेकेंड। तो इन यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, वॉट तभी होगी जब एनर्जी आपकी जूल्स में होगी और टाइम आपका सेकेंड में होगा, मतलब सब कुछ एसआई यूनिट में होगा। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, फिर वॉट है, किलोवाट भी हो सकता है, यहां पर आर भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट की, ये आपको किलोवाट आर, KWH, बहुत जगह आपको देखने को मिल सकता है, किलोवाट आर। ये कौन से टर्म की, किसकी यूनिट है, किलोवाट आर। अगर हम इसकी बात करें, ये किसकी यूनिट है भाई, व्हाट इज किलोवाट आर। तो अगर आप देखो इस फॉर्मूले से पावर, अगर हम पावर इनटू टाइम कर दें, पावर इनटू टाइम इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन या फिर एनर्जी। पावर इनटू टाइम भी आपका फॉर्मूला है, वर्क पावर इनटू टाइम इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। सो पावर अगर हमारी किलोवाट में हो, देखो किलोवाट में भी हो सकती है पावर, वॉट किलोवाट किसी में भी, टाइम आपका आर में हो, तो एनर्जी की यूनिट एक और निकल कर आती है, दैट इज किलोवाट आर। दैट इज किलोवाट आर। दिस इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, इस किलोवाट आर या फिर वॉट सेकेंड। देखो वॉट सेकेंड इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब अगर पावर वॉट में हो, टाइम सेकेंड में हो, तो वॉट सेकेंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 जूल्स एंड किलोवाट आर इज नॉट इक्वल्स टू 1 जूल्स। अगर आपका वॉट, अगर आपकी पावर किलोवाट में है और टाइम आर में है, तो एक और एनर्जी की यूनिट निकलती है, दैट इज फेमस यूनिट किलोवाट आर। ये यूनिट, इस यूनिट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। द किलोवाट आर इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको कमर्शियल क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा हमारे घर में जो लाइट का बिल आता है, बिजली का जो बिल आता है, जब वो रीडिंग्स लेकर जाते हैं तो वो यूनिट्स मेजर करके जाते हैं कि इतनी यूनिट्स हैं इनके घर की, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आता है। सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट जिसको मेजर करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज दैट 1 यूनिट इक्वल्स टू, आपने बहुत फ्रीक्वेंटली वर्ड सुना होगा 1 यूनिट। आज घर में 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट आपके यूज हो चुकी हैं। इसका मतलब इतनी किलोवाट आवर की एनर्जी आपने यूज की है। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। दिस इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर पावर किलोवाट में है, टाइम आर में है, कि आपने 1 घंटे में इतने किलोवाट की पावर यूज की है, दैट कम्स बी 1 यूनिट। तो एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर, जो घर में 1 यूनिट बोली जाती है, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर आपको बोल दिया जाए कि एनर्जी निकालो इतने टाइम में, ये चीज हो रही है, पावर आपको दे दी जाए, टाइम आपको दे दिया जाए, कैलकुलेट एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो पहले पावर को किलोवाट में करोगे, टाइम को आर में करोगे, तब जाके आपके पास एनर्जी की जो यूनिट आएगी वो आएगी किलोवाट आवर। ठीक है, सो ये तो हमारे हो गई यूनिट्स की बात कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, किस में निकाल दिया जाए तो बात करेंगे। 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल सेकेंड। तो यहां से एक और 1 जूल का भी आपके पास आ जाता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू वॉट
इंटू सेकेंड। ठीक है, 1 जूल वॉट इंटू सेकेंड के बराबर भी होता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर that can lift 800 kg of water to store in a tank at a height of 1500 centimeter in 20 second. So आपको पावर निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? We need to calculate power. आपको बोला है कि एक ऐसा आपका इलेक्ट्रिक मोटर है जो 800 kg वाटर को लिफ्ट कर सकता है 1500 सेंटीमीटर तक इन 20 सेकेंड। तो उसकी मोटर की पावर क्या होगी, कितने पावर का वो मोटर होगा? सो टाइम है, पावर निकालनी है, वेयर इज एनर्जी और वर्क डन। एनर्जी और वर्क डन के बारे में तो कुछ ऐसी सीधी बात नहीं की गई है, थोड़ी सी टेढ़ी बात हमें यहां पर नजर आ रही है। तो कैन लिफ्ट 800 kg ऑफ वाटर एट हाइट दिस। बेटा आपने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, अगर आप प्रीवियस बॉडीज में देखेंगे कि अगर किसी बॉडी को आप लिफ्ट करते हो किसी हाइट पर, उसका कुछ मास है, तो उसमें जो वर्क डन किया जाता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मतलब उस पानी को उठाने के लिए वो वर्क डन कर रहा है इतनी हाइट तक, वो वर्क डन आपको निकालना है, वो वर्क डन हमें निकालना है। तो व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितनी फोर्स है? 800 kg का पानी है, मतलब फोर्सेस नीचे कितनी लगेगी उसमें? m इंटू जी, m इंटू जी लगेगी। वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। तो यहाँ पे वर्क डन क्या बन जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो उसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं mgh। आपको m पता है, g पता है, और कितनी हाइट है? 1500 सेंटीमीटर। सो ये आप पावर में जगह यूज कर सकते हैं। अब आपके पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mgh अपॉन टाइम, दैट इज 20 सेकेंड। डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। बस हमें यहाँ पे ये समझना था कि डायरेक्ट कोई एनर्जी या कोई वर्क डन की बात नहीं की गई है। उसने कहा कि इतना केजी का पानी इतनी हाइट तक उठाया गया, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह काम करेगा। तो mgh का यूज करेंगे। आपको जो h है वो सेंटीमीटर में दिया है। सबसे पहले सभी चीजों को आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट इन ऑल द क्वांटिटीज टू SI यूनिट्स, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा, पावर वॉट में नहीं रहेगी। बिकॉज जो यूनिट ऑफ पावर है दैट इज वॉट, वो उसकी SI यूनिट है। वो तभी हो सकता है जब बाकी सारी चीज आपकी SI यूनिट में हो। तो हमेशा याद रखिएगा, ये गलती बहुत करते हैं। 1500 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, 100 से आपने डिवाइड कर दिया। तो हाइट हो गई आपकी 15 मीटर, मास हो गया 800 kg और जी हो गया हम 10 ले लेते हैं। तो वर्क डन हो जाएगा आपका 800 इंटू 10 इंटू 15। तो पावर हो जाएगी वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेकेंड। आपका टाइम सेकेंड में है और आपकी एनर्जी है वो जूल्स में है, क्योंकि मास केजी में है, जी भी आपकी SI यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच आपका मीटर में है। तो जो पावर आएगी अब आपकी वॉट में आ सकती है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ द यूनिट्स। ये आपका आ जाएगा 15 इंटू 400, दैट्स कम्स आउट टू बी 6000 वॉट। ठीक है, 15 4 जा आपका 60 आ जाएगा और 2 0 तो 6000 वॉट या फिर 6 किलो वॉट भी आप इसको लिख सकते हो। 6000 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 किलो वॉट का वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, इतनी उसकी पावर है 6 किलो वॉट। ठीक है, क्लियर है? बस आपको ये समझना था कि एनर्जी वर्क डन कैसे निकालें। तो जो कार्य वो कर रहा है पानी को उठाने में, कितना उसका मास है और किस हाइट तक उसे लेके जाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। An electric heater of 1000 watt is used for 2 hours in a day. What is the cost of using it for a month of 28 days if 1 unit cost rupees 300? Important question है, समझिए। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर आपको इस टाइम गिवन है, तो आप लिख लीजिए व्हाट इज द पावर इज 1000 watt is used for 2 hours in a day. वो एक दिन में 2 घंटे के लिए यूज किया जाता है।
अब आपको कॉस्टिंग निकालनी है यहाँ पे, जैसे आपका बिल आता है। तो इट इज यूज्ड फॉर 2 hours इन अ डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर अ मंथ ऑफ 28 days। तो यहां से पहले आप टाइम निकाल लो कि उसको कितना टाइम के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि पावर आपके पास है, टाइम आपको निकालना पड़ेगा, और कितने, फिर उसकी जो भी आपकी एनर्जी आएगी उसको 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 यूनिट की कॉस्ट 3 रुपए है। अभी मैंने आपको बताया था व्हाट इज 1 यूनिट। 1 यूनिट आपकी होती है किलोवाट आवर की, मतलब जब आपकी पावर हो किलोवाट में और टाइम हो आवर में, वहां से जो एनर्जी निकल कर आएगी वो किलोवाट आवर में आएगी, विच इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। फिर जो भी आपकी एनर्जी आएगी किलोवाट आवर में, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। तो पहले यूनिट से आपको निकालनी है कि कितने यूनिट यूज की गई है। यूनिट होती है एनर्जी, यूनिट होती है एनर्जी इन किलोवाट आवर, ठीक है। सो पावर आपको गिवन है, कितने टाइम के लिए यूज किया जाता है उसको, 28 दिन का महीना है और हर एक दिन में 2 घंटे यूज किया जाता है। तो टोटल टाइम 28 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल टाइम, आपका हो जाएगा 46 आवर्स, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा टाइम, 46 आवर्स, नहीं 46 नहीं, यहां से एडिट कर देना, $56 आवर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका टाइम, 56 आवर्स आपका टाइम हो जाएगा। 28 दिन में 2 घंटे के लिए उसको यूज किया जाता है। अब टाइम आपके पास है, पावर आपके पास है, बट 1 यूनिट की कॉस्ट है, तो आपको एनर्जी की यूनिट 1 यूनिट वाली फॉर्म में निकालनी होगी, जो मैंने आपको प्रीवियसली अभी डिस्कस किया था कि पावर को किलो वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 वॉट इज इक्वल्स टू 1 किलो वॉट। तो अब आपके पास पावर किलो वॉट में है, टाइम आवर्स में है। अब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर कितनी गिवन है आपको, 1 किलो वॉट, टाइम मल्टीप्लाई में जाएगा 56 आवर्स इज इक्वल्स टू एनर्जी, इतनी एनर्जी आपने कंज्यूम करी 28 दिन में 2 घंटे के लिए। तो इट कम्स आउट टू बी 56 किलोवाट आवर। तो 56 किलोवाट आवर आपकी इतनी टोटल एनर्जी आपने यूज की है। अब कुछ नहीं करना, आपको 1 यूनिट की कॉस्ट 3 रुपीज है, तो 56 यूनिट्स किलोवाट आवर को आप 1 यूनिट होती है, तो आप इसको 56 यूनिट्स भी लिख सकते हो कि आपने 56 यूनिट्स यूज की हैं उस इलेक्ट्रिक हीटर की। तो कितना बिल क्या होगा उसने, 56 इंटू 3, 56 इंटू 3, तो कितना आपकी टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 168, ठीक है। 168 की आपकी टोटल बिलिंग हो जाएगी, उसके महीने का आपका बिल आपके पास आ जाएगा। तो 56 यूनिट्स यूज की, 1 यूनिट की आपकी 3 रुपीज है, तो 56 इंटू 3 आपके पास आंसर आ जाएगा कि इतने आपका रुपए का बिल आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपके, तो पावर के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वन आपका टफेस्ट लेवल का आपका थोड़ा न्यूमेरिकल हो गया, बाकी में आपको सीधा वर्क डन दे देंगे, टाइम दे देंगे, पावर निकाल लेंगे, पावर दे देंगे, टाइम निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे। बेसिकली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज किलोवाट आवर, किसकी यूनिट है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज योर एनर्जी यूनिट, नॉट पावर यूनिट। पावर की यूनिट वॉट होती है या फिर किलोवाट होती है, उससे टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे किलोवाट आवर, तो वो आपकी एनर्जी की यूनिट यहां से बन जाती है। जो हमारे घर में कमर्शियल यूनिट 1 यूनिट को बोला जाता है, उसमें जो एनर्जी कितनी यूज कर रहे हो उसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर में, ठीक है। तो ये आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाती है आपके वर्क, पावर एंड एनर्जी की।